नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। आईबीपीएस और एसबीआई के प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्ज़ाम प्रीलिम्स और मेंस के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पर ये एक सीरीज़ ऑफ क्लासेस है जिसमें हम मैथमेटिक्स के डिफरेंट डोमेन्स पर फोकस करेंगे और कुछ इस तरह से फोकस करेंगे कि जो क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जाएँ उनके सोल्यूशन में, क्वेश्चंस के सोल्यूशन में एक्यूरेसी कैसे इंश्योर हो। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है आईबीपीएस और एसबीआई के एग्ज़ाम्स में, जिसमें आपको बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं और एंड ऑफ कोर्स विद एक्यूरेसी। तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे किया जाए, और ऑफ कोर्स जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम शॉर्टकट्स की बात करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन एग्ज़ाम्स में तो निश्चित रूप से हमको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हम इस तरह से शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे कि कैलकुलेशन या तो बिल्कुल ही ना हो, आई रिपीट, या तो बिल्कुल ही कैलकुलेशन ना हो या बहुत ही मिनिमम हो। उदाहरण के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जब आपको मैं क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा तो हम वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंसेप्ट्स का सहारा लेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट के पॉजिटिव या नेगेटिव होने के आधार पर उनके रूट्स की नेचर का पता लगाएंगे और बिना सॉल्व किए हुए सिंपल शॉर्टकट से, विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग दैम, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस तरह से इन सब का नतीजा ये होगा कि आप में मैथमेटिक्स के प्रति एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोशिश ये भी रहेगी कि इन सवालों को जहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, जहाँ पर गणना है, वहाँ वैदिक मैथमेटिक्स के टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आपको कैलकुलेशंस कराई जाएँ और साथ साथ वैदिक मैथमेटिक्स भी आपको सिखाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हमारे पास 11 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 6 क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और उसमें से एक क्वेश्चन को हमने, चूँकि उसमें कैलकुलेशन बहुत जटिल थी, वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से सॉल्व किया है। तो आज की इस क्लास में जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक फैक्ट दिया गया है और उस फैक्ट पर बेस्ड हैं 3 स्टेटमेंट्स और फिर हमको ये देखना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ठीक हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि एवरी क्वेश्चन इज फॉलोड बाय ए सेट ऑफ 3 स्टेटमेंट्स आउट ऑफ विच वन और मोर कुड बी ट्रू। चूज द ऑप्शन विच कंटेन्स ऑल ट्रू स्टेटमेंट्स। Amit and Bhim together can finish a work in 10 days. Charan is 75% as efficient as Bhim. तो यदि भीम 100 यूनिट्स पर डे काम करता है तो इसका मतलब है कि जो चरण है ये 75 यूनिट्स पर डे काम करता है। मीन्स भीम एंड चरण मिलकर एक दिन में 175 काम करते हैं। एंड भीम एंड चरण कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 127 डेज। मीन्स टोटल वर्क है 175 इंटू 120 अपॉन 7 डेज। इतने दिनों में काम खत्म करते हैं क्योंकि ओके। सो दिस इज ऑफ कोर्स इक्वल टू 7 दूनी 14 और 3 7 पंजे 35 इंटू 120 मीन्स 3000 यूनिट काम है। करेक्ट। नाउ अमित एंड भीम टुगेदर कैन फिनिश दिस वर्क इन 10 days। मीन्स अमित एंड भीम 100 यूनिट्स पर डे करता है इक्वल टू 300। क्यों? क्योंकि 10 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 300 यूनिट काम करेंगे। मीन्स अमित एक दिन में 200 यूनिट काम करता है। करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट ए, भीम अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 30 days। सो भीम एक दिन में 100 यूनिट करता है तो ऑफ कोर्स 30 दिन में 30 इंटू 100 3000, तो 3000 यूनिट्स कर लेगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट बी देखते हैं, इफ भीम एंड चरण वर्क टुगेदर विथ चरण डिस्ट्रॉइंग द वर्क। भीम एंड चरण, तो भीम एंड चरण एक दिन में तो काम साथ करते हैं लेकिन चरण डिस्ट्रॉय करता है। तो कितना डिस्ट्रॉय करेगा? जितना काम कर सकता है उतना ही डिस्ट्रॉय करेगा। तो अगर भीम 100 यूनिट काम करता है एक दिन में तो चरण 75 यूनिट डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस स्थिति में एक दिन में 25 यूनिट्स काम होगा ऑफ कोर्स, है ना।
और द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 120 डेज। तो अगर मैं इसको 120 डेज से गुणा करूँगा तो ऑफ कोर्स मेरे पास 3000 यूनिट्स ही आएगा। मींस काम कंप्लीट होगा कितने दिन में, 120 डेज में। तो ऑफ कोर्स ये बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी स्टेटमेंट देखते हैं। धनुष, अब ये एक फोर्थ प्लेयर है। धनुष कैन अलोन फिनिश द वर्क इन 18 डेज। तो धनुष एक दिन में कितना काम करता है? धनुष एक दिन में 3000 अपॉन 18 यूनिट काम करता है। मीन्स अब ये 6 से कटेगा तो 500/3 यूनिट्स पर डे काम करता है धनुष। तो अगर अमित और धनुष मिलके काम करें तो काम 90/11 दिन में कंप्लीट होगा। तो अमित एक दिन में करता है काम। सो अमित एक दिन में 200 यूनिट्स काम करता है। सो इट इज़ 200। और धनुष एक दिन में 500/3 यूनिट काम करता है। तो 3 दूनी 6, 1100/3 यूनिट्स पर डे बाई अमित एंड धनुष। सो 90/11 दिन में काम कंप्लीट होता है। तो हम 1100/3 गुणा 90/11 करते हैं। तो ऑफ कोर्स 100 इंटू 30 मीन्स 3000, जो हमारा टोटल काम है यूनिट्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मीन्स ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये भी ठीक है, ए बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। This is our second question. In the following question, two statements numbered 1 and 2 are given. On solving them, we get quantities 1 and 2 respectively. Solve for both quantities and choose the correct option. तो ये दो क्वांटिटी हमको दी गई हैं और ये दिया गया है कि P की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, 1 और 3 बोथ इंक्लूसिव। Q की वैल्यू 4 और 6 के बीच में है, 4 और 6 बोथ इंक्लूसिव। एंड R इज बिटवीन 7 एंड 9, 7 एंड 9 बोथ इंक्लूसिव। अब अगर इसको आप ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल इन 1 सेकेंड। यदि आप इसको कैलकुलेशन करने में जाएंगे प्रॉपरली, P माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी प्लस पी क्यू आर, और फिर इसके बाद आप पी क्यू प्लस क्यू आर को मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, तो आपको 15 मिनट्स तो इसी क्वेश्चन को करने में लगेंगे। नाउ लेट अस सी द शॉर्टकट। बड़ी सिंपल सी चीज़ ये है कि P माइनस क्यू में डिफरेंस है, Q माइनस आर में डिफरेंस है, R माइनस पी में डिफरेंस, मतलब इट इज ए सब्ट्रैक्शन। तो ऑफकोर्स ये फिगर P माइनस क्यू की बात कर रहा हूँ, और फिर Q माइनस आर और R माइनस पी कंपैरेटिवली स्मॉलर फिगर होंगी इन कंपैरिजन विद पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। एंड इन कंपैरिजन विद पी क्यू एंड क्यू आर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इन एनी केस मेरे पास ये जो क्वांटिटी 2 है ये हमेशा क्वांटिटी 1 से ज़्यादा होगी। तो इमिडिएटली जो मेरा आंसर है वो सी है। सो सी ऑप्शन इज द सी ऑप्शन इज द आंसर। और अब अगर मैं इसको प्रॉपरली मैं करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा इसको, कि मैं P को 1 और 3 पर चेक करूँगा। तो अगर 1 और 3 पर मेरे को क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 में कोई रिलेशन मिलता है, एंड ऑफ कोर्स अच्छा Q को मैं 4 और 6 पर सॉल्व करूँगा, और R को मैं 7 और 9 पर सॉल्व करूँगा, और तब इसके बाद मेरे को क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 पर कोई रिलेशन मिलता है, तो ऑफ कोर्स वो P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 5 और R की वैल्यू 8 पर भी प्रभावी होगा, सेम होगा। तो P बराबर 1 लेते हैं, और Q बराबर 4 और R बराबर 7। तो इट इज़ 1 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 7 माइनस 1 प्लस पी क्यू आर, 1 गुणा 4 गुणा 7, 4 सत्ते 28। सो इट इज़ -3 इंटू -3 इंटू 6 प्लस 28। मैं सॉल्व नहीं कर रहा आगे, मैं पी क्यू प्लस क्यू आर निकालता हूँ। तो P इज़ 1, Q इज़ 4, तो पी क्यू इज़ 4, Q इज़ 4 एंड R इज़ 7, 4 सत्ते 28। और अब आप खुद ही देख लें कि P स्क्वायर इज़ 1 बट Q स्क्वायर इज़ 16, 4 स्क्वायर एंड इट इज़ 7 7 जा 49। तो ये फिगर जब जुड़ेगी और फिर इससे मल्टीप्लाई होगी तो ऑफ कोर्स इस फिगर से बहुत ज़्यादा होगी। तो मेरे को आगे इसमें करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। So this question was solvable hardly in 1 second and option C is the answer. Okay, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 3 to 7, 2 इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं 1 and 2. यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस एंड गिव आंसर्स. अब मैं इसको क्वेश्चन को सेकेंड्स में करूंगा क्योंकि मैं इनको सॉल्व नहीं करूंगा. क्वेश्चन आपसे कह रहा है यू हैव टू सॉल्व, बट आई विल नॉट सॉल्व. और बिना सॉल्यूशन के इसको एक शॉर्टकट से निकालेंगे. पहली इक्वेशन देखते हैं. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस फॉर्म, then both the roots are positive. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो रूट्स होंगे, यहाँ पर 32 और 112, तो 28 और 4 हो गया. 28 और 4 32 एंड 28 गुणा 4, 4 अट्ठे 32, 4 सिंपल. तो यहाँ पर पहले इक्वेशन में जो रूट हुए वो हुए x बराबर 4 और x बराबर 28. सिंपल. दूसरे इक्वेशन में देखते हैं. इसमें वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, तो 4 और 3 7 और 4 तिया 12, तो y बराबर 3 एंड y बराबर 4. तो अगर हम नंबर लाइन पर देखें इसको, तो x बराबर 4 और x बराबर 28 और y बराबर 3 एंड y बराबर 4. तो x की वैल्यू या तो y से बराबर है या y से बड़ी है. तो यहाँ पर x और y बराबर है, लेकिन ये वाला जो x है y से बड़ा है. सो ऑफ कोर्स ऑप्शन ए इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 35 इक्वल टू. अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये याद रखिए कि अगर इक्वेशन की फॉर्म इस तरह से हो. अब जब आपने जब पिछला क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है, देन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. ओके. लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह की इक्वेशन है जिसमें सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, देन बोथ रूट्स आर नेगेटिव. सिंपल. तो पहले इक्वेशन को देखते हैं. तो 7 और 5 12, 7 पंजे 35, तो x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -7. दूसरा इक्वेशन देखते हैं. 5 और 2 7, 5 दूनी 10, सो y इक्वल टू -5 एंड y इक्वल टू -2. चूँकि यहाँ पर भी सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो रूट नेगेटिव में ही आएंगे दोनों. सो x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -5. सो x इज आइदर इक्वल टू y और लेस देन y. यहाँ से छोटा है x की वैल्यू और यहाँ पर दोनों की बराबर है. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अब यहाँ पर जब हमारे पास इक्वेशन इस तरह से दी गई हो, देन वन रूट इज नेगेटिव एंड अनदर रूट इज पॉजिटिव. अब यहाँ दोनों रूट नेगेटिव हैं और यहाँ पर एक रूट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. तो ऑफ कोर्स 12 और 5 का डिफरेंस 7 और 12 पंजे 60. तो यहाँ पर अब पॉइंट ये उठता है कि कौन सा रूट बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा. इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ. तो ये ब्रैकेट में जो मैंने आपको लिखा है, इट इज सम ऑफ द रूट. तो स्टैंडर्ड जो तरीका होता है इक्वेशन लिखने का वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0. अर्थात 7 जो है वो सम है 12 और 5 का, जिसमें से एक माइनस में. तो ऑफ कोर्स 12 प्लस है और 5 माइनस में है. तो ये दो रूट हमको यहाँ मिले. क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम पॉजिटिव 7 या +7 और ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है साथ में, ये वाला माइनस. ठीक. तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर दोनों रूट नेगेटिव हैं इस जगह. सो इट इज इक्वल टू 8 पंजे 40 और 8 और 5 13. सो y इक्वल टू -5 एंड y इक्वल टू -8. नंबर लाइन पर देखते हैं. x इक्वल टू -5, x इक्वल टू 12, y इक्वल टू
-5 and y equal to -8. So x is either equal to y or greater than y. So option A is the आंसर. सिंपल. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत बहुत सरल है. सॉल्व करना मतलब उसमें एक्स और वाई की वैल्यू में कंपैरिजन करना. मैं एक्चुअली उनको सॉल्व नहीं कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. जैसे 6 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 जब हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ हो, देन वन रूट इज नेगेटिव एंड अनदर रूट इज पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है. तो इसको अगर हम देखें तो 4 में से 3 गया 1 और 4 गुणा 3 12. अब यहाँ पर प्लस एक्स लिखा हुआ है. मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. और यहाँ पर लिखा आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -1, तभी तो आपको +1 देगा ये वाला, इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0. मीन्स यहाँ पर -1 आ रहा है जो हमारा सम ऑफ द रूट है. मीन्स 4 और 3 में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो 4 माइनस में होगा और 3 प्लस में होगा, तो इन दोनों का सम -1 देगा. तो ये हमारी एक्स की दो वैल्यूज़ हैं. यहाँ देखते हैं इस जगह. सो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0. 5 दिया 15, 5 में से 3 गया 2. तो हम इसको हर हालत में y की वैल्यू, चूंकि प्लस आ रहा है तो हर हालत में नेगेटिव वाला जो रूट है उसकी वैल्यू बड़ी होगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. सो y इज इक्वल टू -5 एंड +3. सो कंपेरिजन करते हैं नंबर लाइन पर. x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 3 and y equal to -5 and y equal to 3. So of course there is no comparison. x y से बड़ा भी है लेकिन x y से छोटा भी है. So of course option E is the answer. So now let us see this 7th question. और ये आखिरी सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये 3 to 7 5 क्वेश्चन की सीरीज़ में. ये जो पहली इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 31x प्लस 84, इसमें बोथ रूट्स आर नेगेटिव. बोथ रूट्स आर नेगेटिव. क्यों? क्योंकि जितने भी इसमें कॉफिशेंट्स और कांस्टेंट हैं, कॉफिशेंट ऑफ कोर्स 1 31 और कांस्टेंट 84. सो ऑल कॉफिशेंट्स एंड अ कांस्टेंट इज पॉजिटिव. सो बोथ रूट्स आर नेगेटिव. लेकिन यहाँ पर इस जगह बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. याद रखिए कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. यहाँ बोथ रूट्स आर नेगेटिव जो यहाँ पर सिचुएशन है. और अगर ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है. एक्स की दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, वाई की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो एक्स हर हालत में वाई से छोटा होगा. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. लेकिन मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ. ऑप्शन सी इज़ द आंसर. लेकिन इस क्वेश्चन के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें उनके रूट्स का हम कंपैरिजन करते हैं, एज सच उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती. आपको छोटी छोटी टेक्निक्स का पता होना चाहिए और उन टेक्निक्स के माध्यम से आप इन क्वेश्चंस को, जिसमें 5 क्वेश्चन ऑफ कोर्स IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस और बाकी दूसरे IBPS एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, आप सेकेंड्स में कर सकें और अपना टाइम भी बचा सकें और सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को भी इंश्योर कर सकें, ज़्यादा कर सकें. चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. तो मैं इसको इमीडिएटली सॉल्व कर देता हूँ. देखिए यहाँ पर दोनों रूट्स नेगेटिव हैं. 28 और 3 31 और 28 3 84. तो यहाँ पर रूट हो गए 3 और -3 और -28. सिंपल. यहाँ पर 21 चौक 84 और 12 सत्ते 84. तो यहाँ पर और 12 और 7 19. तो यहाँ पर जो रूट हुए वो हुए, या हम रूट्स को इस तरह से वर्कआउट करेंगे. 4y इक्वल टू 12 and 7 means y equal to 3 and 7/4. तो
हालांकि इसका आंसर हमें मिल चुका है, लेकिन अगर फिर भी इसको हम नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो x की वैल्यू है -3 -28, और y की वैल्यू है 7/4 और 3. So x is always less than y. So option C is the answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ये एक सरल सवाल है. Vessel A contains 150 liters mixture of milk and water. So it is milk, water and mixture कितना 150 लीटर अंदर, और वाटर 40% है, तो 40 15 गुना 4 60, तो 15 चौक 60, तो वाटर जो है 60 हुआ, एंड ऑफ कोर्स मिल्क 90 लीटर हुआ. x लीटर्स मिक्सचर इज टेकिन आउट. x को हमने बाहर निकाल लिया, और क्वांटिटी ऑफ वाटर इन x लीटर. अच्छा, इसमें x में 12 लीटर पानी है, तो ये 12 बाहर निकला. तो और जो शेष जो मिल्क बाहर निकला, ऑफ कोर्स x माइनस 12 या 12 माइनस एक्स, तो ऑफ कोर्स 12 माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू -6. तो आपने ये वाली कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की है. ठीक, मतलब x लीटर मिक्सचर था, उसमें से 12 पानी निकाला, तो x माइनस 12 मिल्क हो गया. लेकिन इसको हम बाहर निकाल रहे हैं, तो इसलिए मैंने इससे माइनस साइन लगाया है, ये वाला. ओके. और इस क्वांटिटी को हमने वेसल बी में डाला, तो ये तो हुआ वेसल ए का किस्सा. अब आते हैं वेसल बी पर. तो इट इज़ मिल्क, वाटर एंड मिक्सचर. तो मिल्क हमने कितना निकाला था, x माइनस 12. ये माइनस साइन तो यहाँ इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसमें से निकाला गया है, लेकिन यहाँ इसको आप डाल रहे हैं तो ये प्लस ही रहेगा. x माइनस 12 हमारा मिल्क था, पानी हमारा 12 था, तो इस प्रकार से हमने इसमें दोनों का टोटल x लीटर हमने क्वांटिटी इसमें b में डाली, और इसमें ऑलरेडी x लीटर पानी था, तो x यहाँ पर हो गया, x लीटर पानी इसमें था. अब जो नेट क्वांटिटी हुई हमारे पास वेसल बी में, ये हुई x माइनस 12 प्लस x और 2x. ऑफ कोर्स इन दोनों का सम 2x ही आएगा, तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल बी. इनके बीच का अंतर निकालना है. डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटीज इन लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ वेसल बी. तो हमें इसका x माइनस 12 और 12 प्लस x का डिफरेंस निकालना है. 12 प्लस x बड़ी संख्या है, इसको पहले लिखेंगे, माइनस x माइनस 12 ऑफ कोर्स 24. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. सरल सवाल था. इसको एक और दूसरे तरीके से भी मैं आपको यहीं समझा देता हूँ इसी जगह, कि जब आपने यहाँ पर ये x लीटर मिक्सचर में से निकाला, जिसमें हमको बताया गया है कि 12 जो है वो पानी है, और रेशियो पानी और मिल्क का है 6/9, यानी 12/18, अर्थात तो ऑफ कोर्स ये वाली जो क्वांटिटी होगी, ये होगी 12 पंजे 60 और 18 पंजे 90, ये होगी -18. करेक्ट. और यहाँ पर क्वांटिटी जो निकली है वो है -30, मतलब 30 लीटर बाहर निकला है. अब यहाँ आ जाते हैं, तो ये जो क्वांटिटी यहाँ हमने निकाली थी मिल्क की, बाहर ही 18 थी, तो इसको 18 कर देते हैं. 12 है ही, तो 18 12 30. अच्छा, इसमें ऑलरेडी x लीटर पानी था, लेकिन x की वैल्यू आपके पास आई है 30. ओके. तो टोटल हुआ 30 और 12 42, और ये 18, तो 42 माइनस 18 इज 24. ठीक. ऑप्शन डी इज द आंसर. अब ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, द वे यू लाइक. आई मीन ये एक बहुत ही सरल सवाल है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ओके, सो दिस इज अवर 9th क्वेश्चन. द टोटल टाइम टेकन बाई ए बोट टू कवर 400 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 320 अप स्ट्रीम इज 40 आवर्स. तो आगे पढ़ने से पहले कुछ शुरुआती चीज़ लिख लेते हैं. हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दूसरी चीज़ ये लिख लेते हैं कि अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में b है और करंट की स्पीड c है, तो डाउन स्ट्रीम इज ऑलवेज b प्लस सी यूनिट, आई मीन किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन में, और अप स्ट्रीम स्पीड जो होगी
इट इज़ b माइनस सी इन द यूनिट गिवन, यहाँ किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारे पास इस पहली लाइन से 40 आवर्स इज़ इक्वल टू डिस्टेंस 400 बटे ऑफ कोर्स डाउन स्ट्रीम इज़ b प्लस सी प्लस 320 अपॉन b माइनस सी, करेक्ट। अब आगे इसने कहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, ऑफ कोर्स देन b प्लस सी इक्वल टू b माइनस सी प्लस 4। ये इक्वेशन मुझे c बराबर 2 देती है, अर्थात करंट की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ अब ये बहुत सरल सवाल हो गया। सो इट इज़ 1 इक्वल टू 10 अपॉन b प्लस 2 प्लस 8 अपॉन b माइनस 2। सो दिस इज b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 10b माइनस 20 प्लस 8b प्लस 16। So we have b square minus 4 equal to 18b minus 4 means b equal to 18। तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड आई 18 और हमें निकालना है देन फाइंड द टाइम टेकन इन आवर्स बाय द बोट टू कवर 720 किलोमीटर्स डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स होती है b प्लस सी, तो डाउनवर्ड्स स्पीड इज इक्वल टू b प्लस सी मीन्स 20, 18 और 2, तो 720 किलोमीटर का टाइम निकालते हैं। सो रिक्वायर्ड टाइम बराबर डिस्टेंस इज 720 अपॉन 20 ऑफ कोर्स 36 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। सो दैट वाज आल्सो ए वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The ratio of present ages of A to B is 3:4। A, B और इनकी जो प्रेजेंट एज है ये है 3:4 के रेशियो में। सो सम 3p वेयर p इज सम पॉजिटिव इंटीजर 4p। x years ago, तो ऑफ कोर्स इट इज़ 3p माइनस x एंड 4p माइनस एक्स। और ये जो रेशियो था ये था 5:7। एंड सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर x years इज 48। आफ्टर x years इट इज 3p प्लस x एंड 4p प्लस x और इन दोनों का जो सम है it is 7p plus 2x but it is given to be 48। तो p और x में हमको एक इक्वेशन यहाँ से मिली है, दूसरी हमको यहाँ से मिलेगी। सो इट इज़ 21p माइनस 7x इक्वल टू 20p माइनस 2x। सो p इज़ इक्वल टू 2x। क्या निकालना है हमको? प्रेजेंट एज ऑफ b जो है 4p, तो हमको x को एलिमिनेट करना है। तो 2x की जगह मैं यहाँ पर p लिखता हूँ इस जगह, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। सो 7p प्लस p इक्वल टू 48, ऑफ कोर्स 8p इक्वल टू 48, सो 4p इक्वल टू 24। सो 24 इज़ द आंसर। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ओके, तो हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस पूरे किए हैं। अब हालांकि उस क्वेश्चन को करूंगा अब अगली क्लास में प्रॉपरली, लेकिन मैं एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेता हूं जिसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है और उसको मैं आपको वैदिक मैथमेटिक्स से सॉल्व करता हूं और आप ये देखिए कि कितना क्विकली सॉल्व होता है। सो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नाउ। से दिस क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर भी दोनों रूट पॉजिटिव होंगे और यहाँ पर भी दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ के रूट्स निकालना तो आसान है। 12 42 दूनी 84 84 और 12 सत्ते 84 और 12 और 7 19। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 12 और 7, सो मतलब 2x की। सो x इज़ इक्वल टू 7/2 एंड 6। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखते हैं इस जगह, तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा ये वाला फॉर्मूला y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पर ए बी सी ऑफ कोर्स इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रखने पर मिलते हैं। करेक्ट। तो बी स्क्वायर निकालने के लिए मेरे को 89 का स्क्वायर निकालना है। तो 89 का स्क्वायर मैं वैदिक मैथ्स का इस्तेमाल करते हुए निकालूंगा। 100 का बेस लेता हूँ, तो 100 का बेस लेने पर 89 100 से 11 कम है और फिर से मुझे इसको 89 से गुणा करनी है। तो 89 माइनस 11 इक्वल टू 78, 11 गुणा 11 माइनस में 11 गुणा माइनस में 11 इज़ 121। सो आंसर इज़ 797921। ये आया स्क्वायर ऑफ 89, क्योंकि मेरे को बी स्क्वायर निकालना है एंड बी इज़ इक्वल टू न्यूमरिक वैल्यू 89, और अगर हम माइनस 89 का स्क्वायर भी करेंगे तो ऑफ कोर्स 7921 आएगा। और अब हमको 4ac निकालना है। ये दिस इज 4ac। सो 4ac इज़ 4 गुणा 20 गुणा 99। मैं 80 गुणा 99 सीधे भी निकाल सकता हूँ। इट इज़ 8 नम 72, 8 नम 72 और 7 79। लेकिन मैं आपको इसका तरीका समझा रहा हूँ वैदिक मैथ से करने का। तो 80 ऑफ कोर्स 100 से 20 कम है, हम 100 बेस ले रहे हैं, और 90 एक कम है। 80 में से एक गया 79, ऑफ कोर्स 90 माइनस 20 भी 79, एंड दिस इज़ 20। सो आंसर इज़ 7920। ये हमको मिला 4ac की वैल्यू। और ऑफ कोर्स बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ 7921 माइनस 7920 मीन्स 1। ओके, सो y इज़ इक्वल टू माइनस बी यानी 89 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट बी स्क्वायर इज 7921 और बी 4ac 7920, तो 1 है दोनों का डिफरेंस। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1 अपॉन 2 गुणा a, और a इज़ 20 है 40। सो y इज़ इक्वल टू 89 प्लस 1 90 अपॉन 40 और फिर 88 अपॉन 40। क्यों 89 माइनस 1। नीचे बेस को सेम रखिए क्योंकि आपको नंबर लाइन पे कंपैरिजन करना है, तो इसको आपको फ्रैक्शन को और ज़्यादा तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे पास नंबर लाइन है, x की वैल्यू 7/2, सो इट इज़ 7/2 एंड इट इज़ 6। सो 7/2 इज़ 3.5। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कंपैरिजन करने में। लेकिन y की वैल्यू 90/40 और 88/40 मैंने ब्रेक नहीं किया है, लेकिन मुझे मालूम है कि 40 नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर में कंपैरिजन करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि 90/40 और 88/40 दोनों संख्याएं 3 से कम हैं। 40 दूनी 80 और 40 थी 120, है ना। तो ऑफ कोर्स ये चूँकि 3.5 है, तो ये दोनों वैल्यू y की, तो y बराबर 90/40 यहाँ आएगा और y बराबर 88/40 यहाँ आएगा। तो इस दशा में y इज़ ऑलवेज लेस देन x, तो या x इज़ ग्रेटर देन y। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। तो इस क्वेश्चन को मैंने कर ही दिया है पूरी तरह से। तो मैं आपको इस वैदिक मैथमेटिक्स पे बेस करते हुए कुछ और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिसमें जो इस तरह के जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं वो कितनी इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में IBPS SBI PO में मैथमेटिक्स की तैयारी कराने के लिए।